मैं हूं मुंजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर। हमारे साथ आज मौजूद है पाक कॉन्ट्रैक्टर के चेयरमैन आशम खान। आए इनसे बात करते हैं। देखिए भाई, आज हमारा 20वां दिन है और हम धरना दे बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे मुज़ाकरात भी होते रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है मुज़ाकरात का भी। इसलिए कि देखिए, हमें हमारे जो वाजबात है इस टाइम और आल 4.5 अरब रुपए की वाजबात है। 1 अरब 60 करोड़ रुपये सिर्फ तो हमारे चेक में पड़े हुए हैं, और उसके अलावा हमारे से जितने इमरजेंसीज काम है वो करवाए जा रहे हैं। हम तो मजबूर हैं, हम तो फंस गए हैं। इसलिए कि भाई अगर काम नहीं भी करेंगे तब भी वो कहते हैं कि आप ब्लैकमेल करते हो, तो हम डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते हैं, न करना चाहते हैं। हम अपना काम भी जारी रखे हुए, जिसके लिए हमें इधर उधर से उधार लेने पड़ रहे हैं। हमारा एक मुक़द्दस महीना रमज़ान का, जो हमारा सारे मुसलमानों का एक त्यौहार है रमज़ान, उसमें हमारे जितना लेबर है, हमारे पास जितना वो एम्प्लॉय है, और ख़ुसूसन हमारे जो लेबर है वो सारे गाँव वाले होते हैं। इसी रमज़ान में हमने बग़ैर पैसे उनको गाँव बेच दिए हैं, इधर उधर से कर्ज़े करके, इसलिए कि हमें रमज़ान में कोई 1 रुपया नहीं मिला। तो ये इतना लाइबिलिटी के बावजूद भी है हमें कोई पेमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एहतजाज में बैठे हुए हैं और एहतजाज पे मजबूर है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पता नहीं है कि दीगर जो अपना लीव कैशमेंट है, तनख्वाहों के अलावा दीगर और मामलात है, उसका डिमांड किया जा रहा है। और कुछ ऐसे नाम निहाद यहाँ पर यूनियन में भी है, वो उनको भी अपना हमारे जैसे नहीं है, कुछ लोग ना डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल भी करते हैं। हम डिपार्टमेंट के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, और डिपार्टमेंट के साथ इनके हर आवाज़ पे हमने लब्बैक कहा और इंशाल्लाह कहते रहेंगे। लेकिन डिपार्ट से ये ख्वास्त है, अपना जो हमारे एमडी साहब है या जो ज़िम्मेदारान है या हमारे जो वज़ीर बल्दियात है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से हमारा मदवाना ख्वास्त है कि हम भी मुसलमान हैं, हमारे पास भी लेबर्स है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मुश्किलात है, हमें भी अपना उसमें शुमार किया जाए। देखिए, अगर होता नहीं है ये चीज़ें, और देखिए 20वां दिन है, तो हम ऐसे उस पर मजबूर हो जाएंगे कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो कल हम शाहराह फैसल पे बैठ जाएंगे। आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स ओनर्स हैं कंपनीज़ के, वो बैठे हुए, कल हमारे पास अपने एम्प्लॉय मैनेजर भी ये सड़कों पे आ जाएंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये बात इतना बड़ा हाईलाइट हो, फिर हमारे जो ज़िम्मेदारान है वो भी परेशान हो कि यार इस अमल का या इस एक्शन का आपको क्या ज़रूरत। तो उससे पहले ये है कि हमारे मामलात को और हमारे जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। असल में बात ये कि जब हमने पहले भी धरना दिया था, और धरना हमारा तकरीबन कंटिन्यू जा रहा है। अभी सिर्फ वो 1-2 दिन का वक्फा बीच में इसलिए आ गया था कि वो हफ्ते इतवार की छुट्टी थी, कि जिसमें से वो वक्फा आ गया था, और मेरा थोड़ी सी घरेलू मसला था, तो उसकी वजह से परेशानी के आलम में थे। अब मसला ये है कि हमारे जब भी मुज़ाकरात हो जाते हैं तो हम यकीन दयानी के साथ उठ के चले जाते हैं, फिर वो जब टाइम फ्रेम आता है तो वो वादा पूरा नहीं होता है, और जब वो वादा पूरा नहीं होता तो हम फिर उधर ही खड़े रहते हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट मैच है कि ना ड्रा हो रहा है और ना इसका कोई रिज़ल्ट निकल रहा है। हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान भारत से भी ये दरख्वास्त है, नासिर हुसैन शाह साहब से जो हमारे चेयरमैन साहब है, और हमारे वाइस चेयरमैन से भी ये दरख्वास्त है कि वो कुछ ऐसे तरीक़ाकार बनाए कि सर ये आज 20वें दिन से हम यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं। अभी एमडी साहब से भी यही मुलाकात हुई है, फिर तो एमडी साहब यकीन दयानी करा रहे हैं कि यार मैं लगा हुआ हूँ, मैं कोशिश में कर रहा हूँ, मैं जो ना ये मामला को लेके चल रहा हूँ, मेरे को वो भी देखना है, ये भी देखना है। सर आपको तो सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन हम ठेकेदारों को भी तो देख ले, इसलिए कि हम ठेकेदारों के तो कोई दिन मज़हब ही नहीं है। ना ये क्रिश्चन में आते हैं, ना ईसाई में आते हैं, ना शिये में आते हैं, ना सुन्नियों में आते हैं, ना उसमें आते हैं, इसलिए कि इनकी कोई त्यौहार ही नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान ही नहीं है। इसलिए इसका मकसद है कि ठेकेदार का कोई मज़हब ही नहीं है। इसलिए कि अभी रोज़े आ रहे हैं, हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही, ईद आ रहे हैं, हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही, 12 रबीउल अव्वल आते हैं, हमारे को पेमेंट नहीं मिलते, मुहर्रम आता है, हमारे को पेमेंट नहीं मिलती, क्रिसमस आता है, हमारे को पेमेंट नहीं मिलते। ये इदारा हमारा को बताता है कि हम किस मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं कि उस दिन के बुनियाद पर हमें भी पेमेंट मिल जाए। अभी हम अपने स्ट्रगल जारी रखेंगे और ये हमारा धरना जारी रहेगा। हमारे नासिर हुसैन शाह साहब से दरख्वास्त है कि वो सिंध गवर्नमेंट से फौरी तौर पर कोई रिलीफ दे दे कि हमारे ये मामला हल हो। अमजद भाई, बात यह कि आपके सामने तकरीबन हमें 20वां दिन है आज यहाँ पे धरने के हवाले से, क्योंकि तकरीबन 4 महीने से हमारी अदायगी नहीं हुई पेमेंट्स की बिल्कुल भी ना, और ये महीना जो माह सयाम इस वक्त चल रहा है, और ये ऐसा है कि हमारी पूरी तवज्जो होती है, अपने से भी ज़्यादा हमारी तवज्जो होती है हमारी जो लेबर्स जो पूरे साल हमारे साथ काम करती है, हमारे साथ वर्किंग करते हैं, साइडों पे काम करते हैं, और हमें उनके ख़ानदानों की फैमिलियों की ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि वो हमारे पास अपनी चीज़ों को जमा कराते रहते हैं कि भाई हम साल के आखिर में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे वसूल करेंगे। तो इस वक्त हमने, जैसे आशिम भाई ने बताया, कि हमने कहीं से उनको करके अरेंज करके किसी तरह से उनको हमने अपने उनके घरों में हमने वापस भेजा है। लेकिन अब वो भी अदायगियाँ करनी है, हमारी भी ज़रूरियात हैं, हमारे पीछे मशीन वाले हैं,
हमारे पीछे जो डंपर वाले हैं, हमारे पीछे पाइप वाले, ये पूरे एक सेटअप होता है पूरे एक शहर को बनाने के लिए। एक जो कॉन्ट्रैक्टर के पास जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप समझते हैं कि क्या क्या हमें सामान चाहिए होता होगा, तो हम वो मुहैया करते हैं सिस्टम में। तो उसकी अदायगियों के लिए हमें इस वक्त परेशानी की, क्योंकि हर आदमी की तवज्जो हमारी जानिब है कि हम ये वक्त ऐसा है कि हम उनको मुकम्मल तरह की जो है अदायगियाँ करें। तो लेकिन इस वक्त डिपार्टमेंट हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रुपए की हमारे यहाँ पे इस वक्त चेक में हमारे पेमेंट मौजूद है, लेकिन तकरीबन 4.5 अरब की मजबूरी पेमेंट हमारे ऊपर, हमारे वाटर बोर्ड के ऊपर हमारी मौजूद है। लेकिन 1 अरब 60 करोड़ जो है यहाँ मौजूद है, लेकिन उसमें से अभी तक कोई हमें कोई खासा जो है उन्होंने कोई वादा नहीं किया है पेमेंट के हवाले से। उन्होंने जैसी जैसी पेमेंट होगी इंशाल्लाह आपको करते चले आएंगे। लेकिन एक चीज़ देखने की है डिपार्टमेंट के हवाले से, इस महीने में जो है तकरीबन सैलरी भी दे दी गई है और इस वक्त लीव एनकैशमेंट भी दिया जाएगा। अभी लीव एनकैशमेंट, उसके बाद एक और सैलरी। तो जब आप एम्प्लॉइज़ के हवाले से 2-2 सैलरियाँ एक ही महीने में दे रहे हैं, एक लीव एनकैशमेंट दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर किस ज़मरे में आते हैं? बस हम अपने बाब इख्तियार से मालूम करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर बल्दियात अपने नासिर हुसैन शाह साहब से और हमारे एक्स MD जो हैं उन असदुल्ला साहब से, और हमारी जो नई मैडम हमारी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा इन कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब तवज्जो दें। जो हम धरना इस मौसम में भी रोज़े रख के भी यहाँ जो धरना दे रहे हैं, तो कुछ एहसास करें कि हमें कहाँ तक जाना है आपके साथ और किस तरह काम करना है।